कालपुर नाम के गांव आसपास के छोटे मोटे गांव के लिए एक बड़े से बाजार जैसा था और उस गांव में दो ऐसी दुकानें थी जहां पर हर महिला जाना चाहती है। हरुण के पास एक ऐसी दुकान है जहां पर महिलाओं के माथे की बिंदिया से लेकर पैरों की पायल तक सब कुछ था, सिवाय हाथों की चूड़ियों के। हरुण पैसे और अपने नाम के लिए कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं हटता था। चेना की क्रीम है समझकर हल्के में मत लो मैडम। ये क्रीम आप ही के लिए चाइना से 7 समंदर पार करके ले आई है। कहीं से भी आया हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसे झूठी सच्ची बातें बताकर हरुण एक मामूली सा धनवान बन गया था। उसी गांव में करण नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी दुकान में सिवाय चूड़ियों के कुछ भी नहीं मिलता है। फिर भी हमेशा करण की दुकान के सामने हमेशा भीड़ रहती थी। करण उन चूड़ियों को अपने हाथों से बनाकर बहुत कम दाम में बेचता था। उसके बनाए हुए चूड़ियों जितने खूबसूरत होते हैं, उतने ही मजबूत भी होते हैं। पिताजी, हरुण चाचा जी फिर से आए थे। वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे पता है वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। मुझे पता है मेरी होशियारी बच्ची कि तुम सब पता है, और चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी दुकान नहीं बेचूंगा। हरुण और करण दोनों भाई हैं। करण ने बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई से उससे कुछ मांगने के लिए कहा था। तब हरुण ने अपने बड़े भाई से उसके घर और परिवार को छोड़कर बाकी सब उसे देने के लिए कहा था। हरुण ने अपने बड़े भाई की अच्छाई का फायदा उठाकर उससे उसका सब कुछ ले लिया था। और अब हरुण को ये लगता है कि उसके भाई ने खुद की मेहनत से जो चूड़ियों की दुकान बनाई है, वो उस दुकान को चलाने लायक नहीं है। इसलिए हरुण करण को दुकान देकर उसके लिए चूड़ियों बनाने को कह रहा है। पिताजी, वो देखो, चाचा जी फिर से इसी तरफ आ रहे। आप कहो तो मैं उनकी टांगे तोड़ दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है लल्ली बेटा, तुम अंदर जाओ। कब तक सिर्फ बच्चों को अंदर ही बेचते रहोगे बड़े भाई? अब मान भी जाओ मेरे बात, मैं तुम्हारी ये गरीबी दूर कर दूंगा। मैं इसीलिए गरीब नहीं हूँ कि मुझे में काबिलियत नहीं है। मुझे बस सबके साथ मिलकर रहना पसंद है। मैं चाहूँ तो कुछ ही दिनों में तुमसे बड़ा धनवान बन सकता हूँ। ऐसा ही बड़ी बड़ी बातें मत करो भाई, तुम्हें 1 हफ्ते तक का समय दे रहा हूँ। अगर तुम इस हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा कर दिखाओगे तो मैं दोबारा तुम्हारी दुकान की तरह पलट कर भी नहीं देखूंगा। और अगर तुमसे ये नहीं हो पाया तो तुम्हें चुपचाप मुझे अपनी दुकान देकर मेरे पास काम करना पड़ेगा। करण अपने छोटे भाई की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। करण को तो अपने आप पर भरोसा था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी काफी परेशान हो रहे थे। दिन गुजरते जाते हैं और करण का विश्वास भी चिंता में बदल रहा था। दिन हर रोज की ही तरह साधारण तरीके से काट रहे थे। हरुण का दिया हुआ समय खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब हम क्या करेंगे जी? बस 2 ही दिन बचे हैं हमारे पास। अगर इन 2 दिनों में कुछ नहीं किया तो हमें फिर से सब कुछ पहले से शुरू करना होगा। करण बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। तभी उसे 2 सूट बूट पहने हुए व्यक्ति नजर आते हैं। उनमें से एक अपने हाथ में एक किताब पकड़कर दुकानदारों से सवाल करते हुए उनके सामान की जांच कर रहा था। वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए करण उनके पास जाकर पूछता है। तब करण को पता चलता है कि
वो जो आदमी सामान की जांच कर रहा है वो एक सरकारी अधिकारी है जो खराब सामान बेचने वालों की दुकान बंद करवा देता है। और दूसरा व्यक्ति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो खुद से अच्छी क्वालिटी का सामान बनाकर बेचते हैं। उनसे बिजनेस की बात करता है। मैं भी खुद से चूड़ियाँ बनाकर अपनी दुकान में बेचता हूँ। क्या आप मेरी भी दुकान पर आकर जांच करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे दोस्त। हम इसीलिए तो आया है यहाँ पर। हर दुकान की जांच होगी यहाँ पर, चाहे दुकान बंद हो या खुली। हाँ, और मुझे तुम्हारी चूड़ियाँ पसंद आई तो समझो हम दोनों साथ में बिजनेस कर सकते हैं। करण उन दोनों को अपनी दुकान पर लेकर जाता है। उस सरकारी अफसर को करण की चूड़ियों की क्वालिटी बहुत पसंद आती है और उस बिजनेसमैन को उन चूड़ियों का रंग और डिजाइन बहुत पसंद आता है। बिना समय की बर्बादी की वो बिजनेसमैन करण से व्यापार की बात करता है और उसे एडवांस में 2 लाख देकर एक एग्रीमेंट का पेपर देकर वहाँ से हरुण की दुकान पर जाते हैं। हरुण की दुकान पर एक भी सामान ना तो अच्छा था और ना ही कोई भी सामान इस देश का था, इसलिए सरकारी अफसर उसकी दुकान बंद कर देता है। मेरे दुकान बंद हुए तो क्या हुआ? 2 दिन में मेरे भाई की दुकान मेरे पास होगी। ये कहते हुए हरुण अपने मन में खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर करण आकर उसे 2 लाख रुपए दिखाकर उसके व्यापार की बात बताता है। मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर तुम अब से अच्छा सामान बेचकर चुपचाप अपनी जिंदगी गुजरने का वादा करोगे तो मैं शायद तुम्हारी दुकान वापस खुलवा सकता हूँ। हरुण रोते हुए अपने भाई से वादा करता है। करण उन अफसरों से बात करके दुकान को वापस से चलाने की अनुमति लेता है। हरुण अपने भाई से माफी मांगकर चुपचाप से अपनी जिंदगी गुजारता है।